हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ मोशन। इस लेक्चर में हम लोग एक्सक्लेरेशन को समझने वाले हैं। ठीक है, किसको समझने वाले हैं? एक्सक्लेरेशन को। तो हेडिंग डालेंगे एक्सक्लेरेशन। एक्सक्लेरेशन, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, और ये इन सारे क्वांटिटी को हमें क्यों ज़रूरत पड़ा ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग समझने वाले हैं एक्सक्लेरेशन। एक्सक्लेरेशन क्वांटिटी का हमें क्यों आवश्यकता पड़ा? ठीक है, देखिए, जो एक्सक्लेरेशन शब्द है ना, टर्म है, इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। क्या कर रहा हो? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तब हम लोग एक्सक्लेरेशन टर्म का यूज करते हैं। ये जो एक्सक्लेरेशन है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में हमें प्रिडिक्शन करने में हेल्प करता है कि कुछ समय बाद ये जो ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी क्या होने वाला है, या ये ऑब्जेक्ट कुछ समय में कितना डिस्प्लेसमेंट करने वाला है। इसका प्रिडिक्शन करने में हमारे कौन सा टर्म हेल्प करता है? एक्सक्लेरेशन। ठीक है, एक्सक्लेरेशन का बात हम लोग कब करते हैं? जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने का अर्थ क्या है? जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा टाइम के साथ। वेलोसिटी चेंजेज विथ टाइम। जब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज करता है तब हम लोग बोलते हैं कि क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और वेलोसिटी में चेंजेस किस किस प्रकार से आ सकता है? पहले बात, वेलोसिटी में चेंज आ सकता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन होता है। तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, जब किसी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है उसका अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में सिर्फ चेंज आए तो हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो गया। तो चेंज इन डायरेक्शन, यानी कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी में कैसे चेंज आ सकता है? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। फिर सेकेंड कैसे चेंज आ सकता है? ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो इस वजह से ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, और वेलोसिटी में चेंजेस इन दोनों के चेंजेस की वजह से आ सकता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी में चेंजेस किस किस वजह से आ रहा है? या तो उसका वेलोसिटी में दोनों का चेंज हो जा रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तब भी बोलेंगे हम वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यानी कि ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन एज वेल एज इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन एज वेल एज इन मैग्नीट्यूड। जब ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंजेस आए, किसके किसके वजह से? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की वजह से भी क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंजेस आ सकता है। इसका कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से वेलोसिटी में चेंज आया, उसका एग्जांपल क्या हो सकता है? देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ड्यू ईस्ट, 3 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट की ओर चल रहा है। ठीक है ना, ड्यू ईस्ट, तो इस दिशा में चलेगा। ठीक है, अब ये चल रहा है, हम इसका डायरेक्शन को क्या कर दे, चेंज कर दे, एक फोर्स लगा और इस डायरेक्शन में इसको चेंज कर दे। ठीक ना, तो इसका मैग्नीट्यूड में किसी प्रकार का चेंज नहीं लाया, लेकिन क्या है, डायरेक्शन में चेंज आ गया। तो क्या हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड अभी किस ओर चल रहा है, ड्यू, ऊपर किसका डायरेक्शन होता है, नॉर्थ का डायरेक्शन होता है। तो अभी वेलोसिटी में चेंजेस किस वजह से आया? देखिए, मैग्नीट्यूड सेम रहा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है, इस वजह से ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी क्या हो चुका है, बदल चुका है। इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज आ चुका है वेलोसिटी में। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं सेकंड केस का, कि ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, जब मैग्नीट्यूड में चेंज आए उस समय वेलोसिटी में चेंजेस का डायरेक्शन एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसका डायरेक्शन में किसी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया तो पाया क्या, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। फिर 1 सेकंड बाद फिर इसे ऑब्जर्व करते हैं तो क्या पाते हैं, इसका वेलोसिटी कितना हो चुका है, 4 मीटर पर सेकंड हो चुका है। फिर जैसे 1 सेकंड बाद फिर से इसे ऑब्जर्व करते हैं तो क्या पाते हैं, इसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो चुका है। फिर 1 सेकंड के लिए इसे ऑब्जर्व करते हैं तो क्या पाते हैं, इसका वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड हुआ है। देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी के डायरेक्शन में किसी प्रकार से चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी का क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड हर 1 सेकंड में बढ़ जा रहा है। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, इस वजह से ये वेलोसिटी क्या हो रहा है, हर 1 सेकंड चेंज हो जा रहा है। क्यों? ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से। फिर थर्ड केस का एग्जांपल देख लेते हैं, क्या कि वेलोसिटी में चेंजेस किस किस वजह से, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में चेंजेस की वजह से वेलोसिटी में चेंज आया। क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस ओर चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, ड्यू ईस्ट के डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में एक फोर्स लगता है और ऑब्जेक्ट क्या करता है, नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव करने लगता है और इसका वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो जाता है, 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है।
4 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। अब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट किधर चल रहा है, ऊपर की ओर चलने लगा। कितना वेलोसिटी, 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रहा है। पहले चल रहा था 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट की डायरेक्शन में। देखिए मैग्नीट्यूड में भी चेंज आया है, न्यूमेरिकल वैल्यू में भी चेंज आया है, और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन में चेंज आया है। तो बोलेंगे ये जो केस है इसमें वेलोसिटी कैसे, किस वजह से चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के चेंज होने की वजह से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। और इस केस में सिर्फ डायरेक्ट मैग्नीट्यूड में चेंजेस की वजह से वेलोसिटी में चेंज आया, और इस केस में सिर्फ डायरेक्शन में चेंजेस की वजह से वेलोसिटी में चेंज आया, मैग्नीट्यूड सेम रहा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि 3 केसेस वेलोसिटी क्या चेंज हो सकता है, यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो यही 3 केसेस राइज होगा कि ऑब्जेक्ट में यही 3 केस ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, इसी 3 केसेस में चल रहा होगा। या तो ऑब्जेक्ट का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, या ऑब्जेक्ट का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा, या फिर ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ ही चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो इन तीनों केसेस क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ही एक एग्जांपल है। तो जब भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तभी हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन शब्द का यूज करते हैं। देखिए इस पर्टिकुलर केस में क्या देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर केस में देखिए एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। वो पैटर्न क्या है कि हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। देखिए इस पर्टिकुलर केस को हम लोग उठाते हैं, इसमें हम लोग क्या देखें कि ऑब्जेक्ट पहला सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड था, फिर 1 सेकंड बाद इसका, जैसे 1 सेकंड बाद इसको ऑब्जर्व करते हैं तो क्या पाते हैं, इसका वेलोसिटी कितना हो चुका है, 4 मीटर पर सेकंड हो चुका है। फिर 1 सेकंड बाद इसको जब ऑब्जर्व करते हैं तो क्या पाते हैं, इसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो चुका है। फिर 1 सेकंड बाद इसको जब ऑब्जर्व करते हैं तो क्या पाते हैं, इसका वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड हो चुका है। मतलब इसका वेलोसिटी हर 1 सेकंड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन में किसी प्रकार का क्या हो रहा है, चेंजेस नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में आप क्या देख रहे हैं, एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है कि हर 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना 2 मीटर पर सेकंड से ही इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, 2 का ही क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है हर 1 सेकंड के बाद। ठीक है, तो इसमें एक हमको पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर हम आपको बोले कि ऑब्जर्व कीजिए, क्या कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कुछ समय के लिए फॉर टाइम टी। ठीक है, टाइम टी के लिए मतलब कुछ एक टाइम इंटरवल चूज किया और इस मोशन को ऑब्जर्व कीजिएगा। तो मोशन को जब ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, जहां से आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए उस समय उसका जो वेलोसिटी होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। यू, जिसको यू से डिनोट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी किसको कहेंगे, जैसे हम लोग ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे तो उस समय जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, इनिशियल, इसको डिनोट किससे करेंगे, यू से करेंगे। उसके बाद कुछ समय के लिए ऑब्जर्व करना है, मान लीजिए 1 सेकंड के लिए कोई ऑब्जर्व करता है, कोई 2 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करता है, कोई 3 सेकंड के लिए करता है, कोई 5 सेकंड के लिए करता है। तो उतना ऑब्जर्व करने के बाद उसे कुछ ना कुछ क्या लगेगा, समय लगेगा। तो समय लगेगा, उसको टी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, टाइम टेकन। ठीक है, मतलब कुछ समय उसको लगा, उतना समय के लिए इनिशियल वेलोसिटी देखिए क्या है, टी समय के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए उसको क्या किया, ऑब्जर्व किए, तो क्या हो चुका होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पास क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो कुछ ना कुछ उसका वेलोसिटी इंक्रीज होकर बन गया होगा, तो कुछ फाइनल वेलोसिटी इसका बन गया होगा। तो फाइनली जब टी समय के लिए जब इसे ऑब्जर्व करें उसके बाद देखें कि फाइनली उसका वेलोसिटी कितना हो चुका है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भी से डिनोट करेंगे और उसे फाइनल वेलोसिटी कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी। अगर हम पूछे कि वेलोसिटी में टोटल कितना का चेंज आया है तो आप कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, फाइनल क्या वेलोसिटी हुआ और पहले क्या वेलोसिटी हुआ, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। और फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v माइनस u करके निकालेंगे। ठीक है, अगर हम इस पर्टिकुलर केस में हम एक क्वांटिटी का बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा क्वांटिटी है, चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग किससे डिवाइड कर दें, यदि हम लोग कितना टाइम लगा, टाइम टेकन से डिवाइड कर दे, टाइम टेकन से अगर ये डिवाइड कर दे, ठीक है, तो हमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी निकल करके आएगा इस पर्टिकुलर केस में, और सबके लिए वो क्वांटिटी सेम होगा। देखिए इस देखते हैं हम लोग कैसे, कुछ समय के लिए कोई ऑब्जर्व करता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति उसे हम लोग 2 सेकंड के लिए ऑब्जर्व कर रहा है, कितना सेकंड के लिए ऑब्जर्व कर रहा है, 2 सेकंड के लिए ऑब्जर्व कर रहा है। मान लीजिए जब वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u कितना था, 2 मीटर पर सेकंड था, u उसका 2 मीटर पर सेकंड था। ठीक है, और फिर 2 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करेगा तो 1 सेकंड में इसका वेलोसिटी कितना होगा, 4 मीटर पर सेकंड होगा। 2 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करेगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी इसको क्या मिलेगा, 6 मीटर पर सेकंड मिलेगा। मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना मिलेगा, 6 मीटर पर सेकंड मिलेगा। दोनों को क्या करेगा, सबट्रैक्ट करेगा तो कितना टोटल चेंज इन वेलोसिटी आया वो निकल जाएगा। ठीक है, और इसको कितने सेकंड के लिए ऑब्जर्व किया है, 2 सेकंड के लिए ऑब्जर्व किया है, तो 2 सेकंड से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, ये हो जाएगा मेरा 6 में 2 गया तो कितना बचेगा, 4 मीटर पर सेकंड आया, 4 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2 सेकंड। ठीक है, तो 2 जा कट गया तो कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड, और नीचे एक और सेकंड है तो
यहाँ 1 सेकंड बट्टे में और यहाँ भी 1 सेकंड, तो कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो व्यक्ति से 2 सेकंड के लिए 2 सेकंड का टाइम इंटरवल चूज करके ऑब्जर्व करेगा उसे इतना ये क्वांटिटी निकल के आएगा। कौन सा क्वांटिटी? चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन मतलब टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये क्वांटिटी कितना निकल के आया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आएगा। कोई व्यक्ति से चाहता है 1 ही सेकंड के लिए ऑब्जर्व करना, कितना? 1 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करना, तो भी ये क्वांटिटी सेम ही निकल करके आने वाला है। देखिए यहाँ पर जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, मान लीजिए वो इनिशियल वेलोसिटी जब ये ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उस समय इसका इनिशियल वेलोसिटी था 4 मीटर पर सेकंड, मतलब जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड था उस समय ये क्या किया, इसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। अब 1 सेकंड के लिए ऑब्जर्व किया तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया होगा? 2 से बढ़कर के 6 मतलब 4 से बढ़कर के 6 मीटर पर सेकंड हो गया होगा। मतलब फाइनल वेलोसिटी इसको कितना मिला होगा? 6 मीटर पर सेकंड। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या मिल जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी निकल कर आ जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी को किससे डिवाइड करना है? जितना टाइम लगा, तो टाइम कितना लगा? 1 सेकंड का लगा, तो कितना हो गया इसमें चेंज कितना निकल करके आया? 6 4 गया तो 2 मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाय 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना हो गया? फिर से वही सेम केस आया तो कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर से निकल करके आया कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जो व्यक्ति इसको 2 सेकंड का टाइम इंटरवल के लिए चेक करता है, ये क्वांटिटी निकालता है, तो उसे भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का निकलता है। जो व्यक्ति इसे 1 सेकंड के टाइम इंटरवल के लिए निकालता है, फिर भी ये क्वांटिटी जो है चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम मतलब टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड ही निकल करके आता है। कोई व्यक्ति इसे चाहता है नहीं हम इसे 3 सेकंड के लिए चेक करेंगे, तो क्या सेम क्वांटिटी निकल कर आएगा? देखते हैं। 3 सेकंड के लिए मान लीजिए वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, जब इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं कितना था? 2 मीटर पर सेकंड था। इनिशियल वेलोसिटी इसका 2 मीटर पर सेकंड था और 3 सेकंड के लिए ऑब्जर्व किया तो 3 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी कितना हो चुका होगा? 8 मीटर पर सेकंड हो चुका होगा। तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकंड। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। कितने समय के लिए ऑब्जर्व किया? 3 सेकंड के टाइम इंटरवल के लिए ऑब्जर्व किया, तो 3 सेकंड से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा? ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 3 सेकंड, तो 3 2 जा 6 हो गया और सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि निकल के आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कोई भी व्यक्ति कितने भी टाइम इंटरवल के लिए इसे ऑब्जर्व करता है तो क्या पता है कि ये जो क्वांटिटी है चेंज इन टाइम अपॉन टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू कितना निकल करके आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड ही निकल कर आ रहा है इस पर्टिकुलर केस में। तो जब ऐसा हो ना कि ऑब्जेक्ट का ये क्वांटिटी हमेशा सेम निकल कर रहा है, उस समय हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद या 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाला है। अगर ऑब्जेक्ट इस टाइप का मोशन करे, इस टाइप का नॉन यूनिफॉर्म मोशन से या चले, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले तो ठीक है। कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? देखिए ये जो क्वांटिटी निकल के आया, क्या निकल के आया? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। टाइम कितना निकल के आया? टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड निकल करके आया। और ये जो क्वांटिटी निकल करके आया ना, ऐसे करने से चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये कांस्टेंट निकल करके जब आएगा, यानी ऐसा जो क्वांटिटी बना, ये क्वांटिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसी एक्सेलरेशन के हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं कि कुछ समय बाद इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाला है। देखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में हम लोग क्या फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते थे। देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है? कुछ भी वेलोसिटी हो जा रहा है। यहाँ इस वेलोसिटी ऐसा चल रहा था, कभी नॉर्थ हो गया, कभी साउथ हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इस पर्टिकुलर जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, इसमें एक पैटर्न हमें मिला। पैटर्न मिला कि हर 1 सेकंड इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर जा रहा था। तो हमें एक चीज समझ में आया कि हाँ ये क्वांटिटी इंक्रीज कर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, मतलब इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व हुआ। तो हमने इसे टी समय के लिए इसे क्या किया? ऑब्जर्व किए। टी समय के लिए ऑब्जर्व करने के बाद हम इसे चेंज इन वेलोसिटी और जितने समय के लिए ऑब्जर्व किए उसे डिवाइड किए तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी निकल कर आया। और ये जो क्वांटिटी निकल कर आया इसी है हम लोग क्या कहते हैं? इसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ठीक है। और एक्सेलरेशन, और इसे डिनोट किससे कहते हैं? ए से करते हैं। ए से डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से। इसे क्या करेंगे? डिनोट करेंगे एक्सेलरेशन को ही। अब देखिए ये जो क्वांटिटी निकल के आया ये क्या है? एक्सेलरेशन हम इसे बोल रहे हैं। और इसी की हेल्प से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कुछ समय बाद इसका वेलोसिटी क्या होने वाला है। अब कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं आइए इसे देखते हैं। ठीक देखिए हमें क्या पता है? हमें पता है देखिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? एक्सेलरेशन मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस पर्टिकुलर केस में हुआ। ठीक है, हर समय 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कुछ और चेंज हो रहा होगा किसी और प्रकार से तो कुछ कांस्टेंट और निकल कर आएगा। 5 मीटर पर सेकंड हो सकता है निकल के आया। तो मतलब इस पर्टिकुलर केस में कितना निकल कर आया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल कर आया। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, यहां से हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं? इस टाइम को उधर लेकर चले जाएगा। ठीक है, टाइम टेकन को उधर लेकर चले गए तो कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड में कौन आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड में कौन आ गया? टाइम आ गया। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? v माइनस यू करके निकालते हैं, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी निकल करके आता है। तो हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। ये कितना टाइम के लिए? t टाइम के लिए निकाल रहे हैं। माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू इज इक्वल टू कितना हो गया? मेरा निकल के आया
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम। ठीक है ना, ये क्या है मेरा इनिशियल वेलोसिटी। देखिए इस पर्टिकुलर केस में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है इस पर्टिकुलर केस में, तो कितना हो जाएगा v बराबर इनिशियल वेलोसिटी उस टाइप लेके उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, u जाएगा उससे और तो प्लस में आ जाएगा, प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड टाइम। ठीक है, अब देखिए हमें कितने सेकंड बाद वेलोसिटी फाइंड करना है, हमें वेलोसिटी फाइंड करना है 4 सेकंड बाद इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाला है। ठीक है, इसे फाइंड करना चाहते हैं तो 4 सेकंड बाद मतलब टाइम कितना ले लेते हैं, 4 सेकंड ले लेते हैं। 4 सेकंड बाद हम देखना चाहते हैं क्या ये फॉर्मूला जो निकल करके आया है फाइनल वेलोसिटी देगा क्या, देखते हैं एक्चुअली में क्या हो जाएगा। यानी हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए आफ्टर टाइम 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद चाहिए तो हमें टाइम के स्थान पर सिर्फ 4 सेकंड पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा। देखिए यहाँ पास इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है निकल के आया है, मतलब यहाँ पास है 2 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी का यहाँ पास वैल्यू पुट कर देंगे 2 मीटर पर सेकंड प्लस यहाँ पास ये जो एक्सेलरेशन है, यहाँ पास ये जो क्वांटिटी है चेंज इन टाइम अपन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम, वो यही क्वांटिटी है। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड 4 सेकंड यानी 4 सेकंड यहाँ पास पुट किए। देखिए सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, ठीक ना, और कितना हो निकल करके आ जाएगा यहाँ पास 4 2 8 निकल के आ जाएगा, मतलब v इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी निकल के आया है ये क्या बेटा आफ्टर टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के टाइम के बाद ये जो वेलोसिटी क्या है 4 सेकेंड जो हो जाएगा उसके बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या वाकई में होता है, चेक करते हैं। देखिए पहला सेकंड में 4 मीटर पर सेकेंड हुआ, सेकंड सेकंड में कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड हुआ, थर्ड सेकंड में 8 मीटर पर सेकेंड हुआ, हर सेकंड 2 मीटर का मतलब पर सेकंड से बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो चौथा सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा तो 10 मीटर पर सेकंड नहीं हो जाएगा। देखिए 4 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। और वही हमें इस फॉर्मूला से भी निकला, और इस फॉर्मूला से निकला तो हमें क्या पता था, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी पता था, तभी जा करके हम लोग इस फॉर्मूला से निकाले। और इसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लेरेशन कहते हैं, एक्सक्लेरेशन। ठीक है, ये क्वांटिटी जब हमें पता हो किसी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उस समय जब हमें ये क्वांटिटी अगर पता हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी टाइम टी के बाद क्या वेलोसिटी होने वाला है, क्या डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, ये निकाल सकते हैं। मतलब एक्सक्लेरेशन कहीं ना कहीं हमें प्रिडिक्ट करने के लिए ये हेल्प करता है कुछ समय बाद उसका वेलोसिटी क्या होने वाला है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में हम लोग प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे थे आसानी से, लेकिन जैसे हम लोग एक्सक्लेरेशन क्वांटिटी बनाते हैं, एक्सक्लेरेशन क्वांटिटी को हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आसानी से प्रेडिक्ट कर सक रहे हैं। उसके लिए प्रेडिक्ट करने का क्या फॉर्मूला है, अगर किसी टाइम टी के बाद तुम्हें फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो इनिशियल वेलोसिटी के साथ किसको ऐड कर दो, एक्सक्लेरेशन को ऐड करो, मतलब और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, टाइम से, और उसे ऐड कर दो इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तुम्हें फाइनल वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पास इस पर्टिकुलर केस में हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकालने का क्या एक फॉर्मूला मिल गया, लेकिन किसके हेल्प से निकाल रहे हैं, इस ए जो क्वांटिटी है इसी के हेल्प से निकाल रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी तो ऑब्जर्व कर लेंगे, टाइम कितना लग रहा है उसे हमें निकालना है, तो ये जब तक नहीं पता होगा एक्सक्लेरेशन तब तक हम लोग नहीं निकाल सकते। इसलिए एक्सक्लेरेशन क्वांटिटी हमें फिजिक्स में बनाने का बहुत ज़्यादा आवश्यक था, जरूरी था, तभी जाकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो एक्सक्लेरेशन हम लोग ने कैसे डिफाइन किया है, चलिए ठीक है यहां तक नोट कर ले, हो गया नोट। ठीक, अभी एक्सक्लेरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए एक्सक्लेरेशन कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोगों ने एक्सक्लेरेशन को कैसे डिफाइन किया, एक्सक्लेरेशन ऑफ ए बॉडी, acceleration of a body is the rate of change of velocity, the rate of change of velocity with time। टाइम के साथ इसके वेलोसिटी में किस रेट से चेंज आ रहा है वही एक्सक्लेरेशन कहता है। और उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन, जिसे हम लोग ए से डिनोट करेंगे, इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए कैसे निकाले थे हम लोग एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड अपॉन टाइम टेकन। इससे हमें क्या निकल के आ जाएगा, एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। और जैसे एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा हम लोग क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में प्रेडिक्शन करने के लिए कुछ फॉर्मूला हमारे पास है, उसके हेल्प से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या कुछ समय बाद उसका वेलोसिटी होने वाला है, क्या हुआ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कितना करेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब ये जो एक्सेलरेशन होता है इसका एसआई यूनिट क्या होता है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पास एसआई यूनिट क्या हुआ इसका, इस एक्सेलरेशन का देख सकते हैं। यहाँ पास हम लोग जो एक्सेलरेशन निकल के आया ये किस में मेजर हो रहा है, इसको कैसे मेजर कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर कर रहे हैं। एसआई यूनिट कितना निकल के आ कितना बनेगा इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे रीड कैसे करेंगे, मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसे रीड कैसे करेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस टाइप से, ठीक ना। अब ये जो क्वांटिटी होता है, इट इज ए स्क्वायर वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब एक्सेलरेशन जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्यों कह रहे हैं हम लोग, देखिए आप लोग जब वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा सा हायर क्लास जाएगा तो स्टडी कीजिएगा, तो उसमें पाइएगा कि जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता है, यहाँ पास देखिए वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगा, एक प्रकार से वेलोसिटी ही होगा, तो ये भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। और टाइम क्या होता है, हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो इसका क्या निकल के आता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आता है। तो चूंकि एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम लोग किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए हमारा एक्सप्रेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। अब ये जो वेक्टर क्वांटिटी होता है इसके पास अपना डायरेक्शन होगा। देखिए मैग्नीट्यूड तो निकालना हम लोग सीख गए, कैसे निकालता है, चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम कर दीजिए तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखिए वेक्टर क्वांटिटी तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा, तो इसका जो डायरेक्शन होता है ना, किसी एक्सेलरेशन मतलब क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है इस वेक्टर क्वांटिटी मतलब एक्सेलरेशन जो वेक्टर क्वांटिटी इसका जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन होता है चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ठीक है। डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन इन चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्ट लिख देते हैं चेंज इन वेलोसिटी, मतलब इसका जो डायरेक्शन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। अब देखिए इस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो यहां पास हम लोग क्या बोलेंगे, इस जो पर्टिकुलर जो मोशन हो रहा है यहाँ पास नॉन यूनिफॉर्म, मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो ऑब्जेक्ट यहाँ पास चल रहा है, मतलब यहाँ पास जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसके पास एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड का है, लेकिन किस दिशा में है, ईस्ट के डायरेक्शन में, क्योंकि ये वेलोसिटी को किस डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, इस वजह से यहाँ पास वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ड्यू ईस्ट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग समझ चुके हैं कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन इज इन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, मतलब किस दिशा में जो है वो चेंज कर रहा है वही उसका दिशा होगा, किसका, एक्सेलरेशन का, ठीक। तो आपको समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन क्या है। अब हम लोग समझते हैं क्या, यूनिफॉर्म मोशन को, यूनिफॉर्म क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए हम लोग उसको क्या करते हैं ना, डिफाइन कर लेते हैं पहले। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये होता क्या, देखिए अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, इफ इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इफ इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस equal amount in equal interval of time, equal interval of time। क्या कह रहा है, देखिए कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, हम लोग तब कहेंगे इफ इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, मतलब उस ऑब्जेक्ट को क्या करना होगा, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना होगा, ठीक है, ये शर्त है, तभी हम बोलेंगे कि क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मतलब क्या होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहिए। और इसके वेलोसिटी को जब ऑब्जर्व करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मान लेते हैं हम लोग, ले सकते हैं 1 सेकंड का इंटरवल ऑफ टाइम ले लिए, 1 सेकंड, हर 1 सेकंड में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक ना। तो जब भी 1 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करेगा तो क्या होना चाहिए, वेलोसिटी में चेंजेस इक्वली आना चाहिए, मतलब वेलोसिटी चेंजेस इक्वली, मतलब इक्वली चेंज करना चाहिए, इक्वल अमाउंट से क्या करना चाहिए, वेलोसिटी में चेंज आए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे, तब बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम देखिए पहले इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था, और इसे हम लोग 1 सेकंड के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, 1 सेकंड के लिए ऑब्जर्व किया, मान लीजिए इसका वेलोसिटी कितना हो चुका है, 4 मीटर पर सेकंड हो चुका है। अब फिर से इसे 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के इंटरवल के लिए चेंज किए, तो हमें इसमें चेंज कितना का आया, वेलोसिटी में चेंज आया 2 मीटर पर सेकंड, आया कि नहीं चेंज। अब यहाँ पर फिर से 1 सेकंड के लिए ऑब्जर्व किया, अब इसका वेलोसिटी हम देखें 6 मीटर पर सेकंड हो चुका है। तो देखिए इस पर्टिकुलर इंटरवल में भी 6 - 4 = 2 मीटर पर सेकंड का ही
चेंज आया। फिर से हम लोग इसको क्या करते हैं, 1 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करते हैं, तो 8 मीटर पर सेकंड हुआ है मान लीजिए इसका वेलोसिटी। फिर से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज जो आ रहा है दोनों के बीच में वो क्या आ रहा है, इस डायरेक्शन में ये चल रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो कितना आया इसका चेंजेस 2 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी में चेंज आया। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में चेंज क्या हो रहा है, इक्वल अमाउंट में हो रहा है। तब इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्या हमारा ऑब्जेक्ट, तब जाकर के हम बोलेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है, मतलब वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। और इस पर्टिकुलर केस को देखिए तो यहाँ पास हम लोग इसी को एग्जाम्पल लेकर के नहीं समझे थे, ये फॉर्मूला लाए थे v=u+at, कैसे लेकर के आए थे, इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को, इसी पर्टिकुलर केस को लेकर के आए थे। इसका मतलब हमें समझ में ये आ गया कि जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा, क्या करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो हम लोग कैसे उसका फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कौन सा उसका फॉर्मूला है, जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो फाइनल वेलोसिटी निकालने का हम लोग फॉर्मूला, इसको इलिस्ट्रेट करके इसको समझ चुके हैं ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक ना, u+at, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। जहाँ के यहाँ पास v क्या है, जहाँ हमें यहाँ पास जो v है वो है फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी, और जो a है हमारा क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि जब हम लोग एक्सेलरेशन निकाल रहे थे हमेशा क्या आ रहा था, एक्सेलरेशन सेम आ रहा था, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में था, ठीक ना। तो क्या है, a क्या है हमारा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यहाँ पास t क्या है हमारा, टाइम टेकन। तो हमें क्या करते हैं, ये सारे क्वांटिटी अगर हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो हम देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फिर हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से, और कितने टाइम के बाद हमें देखना है फाइनल वेलोसिटी ये देखेंगे, और इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। हम लोग यहाँ से क्या कर चुके हैं, चेक कर चुके हैं, इसे समझ चुके हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, ये सिर्फ फाइनल वेलोसिटी के लिए नहीं, ठीक है, हमारे पास क्या है ना, जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करें तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद हमारे पास भी एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हम लोग बेसिकली क्या करेंगे ना, ग्राफ समझेंगे, उसके बाद इसे ग्राफिकल मेथड से हम लोग डिराइव करेंगे। अभी फिलहाल इसे मान लो कि इसे ये जो है जिस प्रकार से ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t निकालने का फॉर्मूला है, उसी प्रकार से ये जो फॉर्मूला अभी लिखने वाले हैं ये आफ्टर टाइम t के बाद डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर कुछ समय t समय के लिए चला तो क्या डिस्प्लेसमेंट होना हो रहा है, इसे इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ut+12at² से। यहां पास जो ये s है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t समय के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, t का वैल्यू पुट कर दीजिए, t समय के बाद क्या डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, ये फॉर्मूला क्या करेगा, तो आपको निकाल करके दे देगा। इसे हम लोग ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे, इसके विषय में कोई चिंता नहीं करने का, ठीक। अब देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इस फॉर्मूला से हम क्या करते हैं ना, t का वैल्यू निकालते हैं, t इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से अगर t का फॉर्मूला वैल्यू निकालेंगे तो v - u/a निकल करके आएगा, t का वैल्यू यही निकल करके आएगा, v - u/a निकल के आएगा, ठीक है। इस t का वैल्यू को उठा करके यहाँ पर जब पुट करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, बताते हैं आपको क्या मिलेगा। यहाँ पास आपको मिलेगा v² - u² = 2as, ठीक है। एक बार पुट करके इसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है, लेक्चर्स में होता नहीं है, वीडियो लेक्चर्स में समय, इस वजह से जब इसे पुट कीजिएगा तो आपको ये फॉर्मूला निकल कर, इस फॉर्मूला में आपको क्या पता हो, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन पता हो, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पता हो, तब भी आप क्या कर सकते हैं, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t के बाद आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी आपको बात समझ में आया कि t का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में ना एवरेज वेलोसिटी हम लोग बहुत, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हम लोग एवरेज वेलोसिटी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग जब भी एवरेज वेलोसिटी पढ़े थे, इसमें हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। यही था हमारा क्या, एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी कब निकालते थे, जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, और जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जो है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन है, तो उस समय भी हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली थोड़ी ना चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो नहीं चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तभी जाकर के हम लोग एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं। और एक्सेलरेशन का बात करें तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सेलरेशन का बात करें जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। इस समय भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम था, यही था इसका एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए ध्यान से अगर देखा जाए तो
तो टी टाइम कितना मान लेते हैं, टी समय बाद हमको निकालना है। कितना समय बाद निकालना है, टी समय बाद हम क्या कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब टी समय लग चुका है, अब टी समय के लिए ऑब्जेक्ट चल चुका है, अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो टी समय हो गया, टाइम इज इक्वल टू टी ले लिए। अब टी समय बाद हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना आता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, ठीक ना, एस हो जाएगा। अब एस का वैल्यू अगर हम पुट करें तो कितना निकल के आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, u, यहाँ से t कैंसिल हो जाएगा, प्लस हाफ a रहेगा और यहाँ पर t रहेगा, ठीक है। फिर इस ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया, t का वैल्यू को उठा करके इसी एक्सप्रेशन में जब पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए ध्यान से, हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगा। एवरेज वेलोसिटी जैसे पुट करेंगे, t का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, u प्लस हाफ a का a ही रहेगा, t का वैल्यू कितना पुट करना है, v माइनस यू अपॉन में a पुट करना है, ठीक है। तो a से a कैंसिल हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी कितना निकल के आ जाएगा, u प्लस कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर से एलसीएम ले जाएंगे तो 2u हो जाएगा, फिर हमारा v माइनस यू अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v अपॉन 2। मतलब जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से हो उस समय जो एवरेज वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, u प्लस वी अपॉन 2, मतलब v प्लस यू अपॉन 2। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ देखना है ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, फाइनल वेलोसिटी क्या था, और उसे जोड़ करके उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्टली हमें एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। उसके लिए हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट देखने का जरूरत नहीं है, टोटल टाइम देखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या था, फाइनल वेलोसिटी क्या था, उसे ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगा आफ्टर टाइम t। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को समझे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हमारे पास कुछ फॉर्मूला निकल के आया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी प्रकार का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग समझते हैं किसको, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। किसको, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए इफ देखो ए बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इफ इट डजंट travels with uniform acceleration। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नहीं चल रहा है तो बोलेंगे हम लोग क्या है, ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। मतलब सिंपली अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है तब तो हमारे पास फॉर्मूला है, कुछ प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग समझ गए, चलो अच्छा बात है। लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नहीं चलेगा तब हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। और इस समय हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, कोई इतनी आसानी से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं कि प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी क्या होने वाला। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये सारे फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3 और यहाँ पास फॉर्मूला क्या आ गया 4। ये सारे किसके लिए है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ही हम लोग ये फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा होगा तभी, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2 और फॉर्मूला 3 जो आपको निकल के आया है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो इक्वेशन इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे हम लोग ग्राफिकल मेथड से डिराइव भी करेंगे, तो आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, इसे नोट कर ले। हो गया नोट। चलिए ठीक है, अभी तक हम लोग ने एक्सेलरेशन को अच्छे से समझ लिया। अब कुछ बातें समझते हैं, ठीक है ना, नोट करके लिखेंगे इसे। कौन कौन सा बात हम लोग समझने वाले हैं, देखिए
अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू अगर गिवन है +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 4 मीटर पर सेकंड, जहां पास आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर देगा आपको समझ जाना है कि क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। और एक्सेलरेशन गिवन है तो इसका मतलब क्या समझ, देखिए कभी भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पास क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मीनिंग क्या हमको हमें समझना है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू +2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, स्क्वायर दिया हुआ, इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट है, इसका हर सेकंड वेलोसिटी कितना हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंक्रीज कर जा रहा है। क्यों कहेंगे इंक्रीज कर जा रहा है, ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को डायरेक्ट लिखते हैं v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, आपको इतना पता है, यही हमारा एक्सेलरेशन था। अब एक्सेलरेशन हमें कितना गिवन है, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी हमें कितना गिवन है, यहाँ पास पर्टिकुलर केस में कितना गिवन है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है गिवन। अब हमें पता है कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव टाइम हमें नहीं होता है। ऐसा हम लोग नहीं मेजर करते हैं कि -2 सेकंड हो गया, -4 सेकंड हो गया, हमें कभी हमेशा बोलते हैं कि 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, 5 सेकंड हुआ, 5 मिनट हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, कभी हम लोग नेगेटिव में टाइम को मेजर नहीं करते, टोटल हमेशा टाइम हमारा क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी। अब टाइम पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि अब हमारे पास क्या है, ये जो एक्सेलरेशन है ये पॉजिटिव कब निकल कर आएगा, जब v माइनस यू जो क्वांटिटी है ये हमारा पॉजिटिव होगा, तभी जाकर के एक्सेलरेशन पॉजिटिव निकल के आएगा। मतलब v माइनस यू को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब v माइनस यू पॉजिटिव कब होगा, जब आप किसी बड़ा क्वांटिटी से किसी छोटा क्वांटिटी को घटाते हैं तब जाकर के हमें पॉजिटिव क्वांटिटी निकल के आता है, यानी कि तभी जाकर हमें एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव निकल के आएगा। तो बड़ा क्वांटिटी होना चाहिए, यानी कि फाइनल वेलोसिटी को क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इसको फाइनल वेलोसिटी को ज्यादा होना चाहिए, और जो इनिशियल वेलोसिटी उसे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए, तभी जाकर के हमें क्या होगा, ये जो एक्सेलरेशन है ये पॉजिटिव निकल के आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये किसको इंडिकेट कर रहा है कि इस एक्सेलरेशन के लगने से फाइनली वेलोसिटी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, तभी जाकर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो सकता है। मतलब वेलोसिटी हम देखना स्टार्ट किए, अब देखिए कि फाइनल वेलोसिटी इसका ज्यादा हो गया, तब तो चेंज निकालेंगे तो पॉजिटिव निकल के आएगा। अब मान लीजिए देखना स्टार्ट किया, इसका वेलोसिटी डिक्रीज कर गया, कम हो गया, तो चेंज निकालेंगे तो नेगेटिव नहीं निकल के आएगा, बिल्कुल निकल के आएगा। तो यहाँ पास क्या समझ में आया कि फाइनल वेलोसिटी को ज्यादा होना पड़ेगा, तभी जाकर के ये जो क्वांटिटी है चेंज इन वेलोसिटी ये पॉजिटिव आएगा, और चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा, तभी जाकर एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब जो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। इससे मतलब हम क्या समझ सकते हैं, मीन्स ए अगर पॉजिटिव है, ठीक है, मीन्स ए इक्वल टू पॉजिटिव, दैट मीन्स क्या होगा, ए जब पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ टाइम, इंक्रीजेज विथ टाइम, टाइम के साथ क्या हो रहा होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा होगा, तभी जाकर के एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव निकल के आएगा। यानी कि ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव गिवन हो तो वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और कितना इंक्रीज करेगा ये हम लोग कैसे जानेंगे, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है तो हर सेकंड कितना इंक्रीज करेगा, 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करेगा। अगर 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ था तो वेलोसिटी कितना इंक्रीज करता, 5 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में इंक्रीज कर जाता। ठीक है, एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, दूसरा सेकंड में भी 5 मीटर होता तो कितना हो जाता, 10 के बाद 15 हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो सेकंड केस, एक्सेलरेशन हो सकता है नेगेटिव दिया हुआ -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा गिवन हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। एक्सेलरेशन ऐसा निकल के आ सकता है, ऐसा कब निकल के आएगा, जब क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ये हम लोग देख चुके हैं, चेंज इन अपॉन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है। अब देखिए एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, एक्सेलरेशन यहाँ पास पर्टिकुलर केस में -3 मीटर पर सेकंड है, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक ना, अब ये जो एक्सेलरेशन है ये नेगेटिव में है, तो हमें पता है कि टाइम ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो टाइम अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो पक्का हमें एक्सेलरेशन को नेगेटिव लाना है, तो v माइनस यू को क्या बनना पड़ेगा, नेगेटिव बनना पड़ेगा, तभी जाकर एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और v माइनस यू नेगेटिव होने के लिए क्या होना चाहेगा, फाइनल वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा, मतलब लेस होना पड़ेगा, और इनिशियल वेलोसिटी को ज़्यादा होना पड़ेगा, मोर होना पड़ेगा। देखिए यहाँ पास फाइनल वेलोसिटी को क्या होना पड़ा था, इस पर्टिकुलर केस में ज़्यादा होना पड़ा था, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में फाइनल वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा और इनिशियल वेलोसिटी को ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी जाकर के इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव जब आएगा तब इसे टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। तो इससे हमें क्या मोटा मोटी बात समझ में आए कि पहले वेलोसिटी ज्यादा होगा, फिर फाइनली इसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब हमें समझ में आया कि ये एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन किसी बॉडी पे लगता है तो फाइनली वेलोसिटी इसका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं, मीन्स मतलब ए इज इक्वल टू क्या दिवल है, माइनस, मतलब नेगेटिव गिवन है तो मीन्स इसका मतलब क्या समझेंगे, मीन्स वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ टाइम, डिक्रीजेज विथ टाइम, टाइम के साथ क्या करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज विथ टाइम।
टाइम के साथ वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और कितना अमाउंट से डिक्रीज करेगा, हर सेकंड कितना डिक्रीज करेगा, 3 मीटर पर सेकंड। पहले चल रहा है मान लीजिए 9 मीटर पर सेकंड से स्पीड से, आप फिर सेकंड में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी चूंकि माइनस लग रहा है एक्सेलरेशन, तो हमें वेलोसिटी कम मिलेगा, और जो वेलोसिटी कम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3 मीटर पर सेकंड से हो जाएगा, मतलब 9 मीटर पर सेकंड से कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड, 3 का कम हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज किया। और कितना अमाउंट से डिक्रीज किया, 3 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज किया। ठीक है, अब देखिए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा वेलोसिटी इंक्रीज और वेलोसिटी डिक्रीज क्यों करेगा जैसे। अब देखिए, ये जो वेलोसिटी है ना, नेगेटिव मतलब वेलोसिटी बोलते हैं, ये जो एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग एक और क्वांटिटी से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या से, देखिए लिखते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, CE एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, इज नोन एज रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। कहने का मतलब है जब भी हमें एक्सेलरेशन गिवन हो तो हमें बोलना पड़ेगा -3 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है। ठीक है, और हम यहाँ पास रिटार्डेशन डायरेक्ट हम यहाँ पास क्या बोल सकते हैं, यहाँ पास बोल सकते हैं 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका रिटार्डेशन है। तो हमें समझ जाना है कि एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली क्या है, नेगेटिव है। यानी कि जब भी बोलेगा किसी ऑब्जेक्ट का रिटार्डेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकंड, क्या गिवन है, अगर पर सेकंड स्क्वायर, किसी ऑब्जेक्ट का रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब हमें समझना है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पास क्या निकल के आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू निकल के आएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि एक्सेलरेशन जब हम लोग बात करेंगे उस समय हमें साइन भी बताना पड़ेगा कि प्लस है कि माइनस है, और जब रिटार्डेशन बोलेंगे तो डायरेक्टली हमें समझ जाना है कि रिटार्डेशन का मतलब वो नेगेटिव एक्सेलरेशन का ही बात कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारा कुछ, एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का आवश्यकता के ऊपर हम लोग एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी क्यों बनाए। ठीक है, ताकि हम लोग प्रिडिक्ट कर सके कुछ समय बाद इसका वेलोसिटी में क्या होने वाला, डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला। ठीक है, और उसका कुछ फॉर्मूला देखें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस में हम लोग फॉर्मूला देखें। ठीक है, तो उन सारे फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये जो लेक्चर है ऑटोमेटिकली बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, तो थैंक यू तब तक के लिए।